पास्टर फ्रांसिस मैनुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। जय मसीह की, हर शय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। सदा खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन। आमीन। आज हमारा टॉपिक है दिखावा मत किया करें, क्योंकि हम में से बाज ऐसे लोग हैं जो भी काम करते हैं दिखावा करते हैं। नेकी का काम है, दिखावा करते हैं। सखावत करते हैं, दिखावा करते हैं। कोई रूहानी काम है, दिखावा करते हैं। कोई जिस्मानी काम है, दिखावा करते हैं। शादी ब्याह करते हैं, दिखावा करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि अपनी बातों से भी दिखावा करते हैं, उनकी रियासतें भी दिखावा में होती हैं। तो आज हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो दिखावे का है। तो आज हम दिखावे के बारे में हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में सीखेंगे कि खुदावंद दिखावे को पसंद नहीं करता। जी पास्टर साहब, आप कलाम के मुताबिक कलाम की रोशनी में हमारी रहनुमाई कीजिएगा कि खुदा दिखावे को पसंद नहीं करता। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा मौजू है कि दिखावा मत किया करें। आज जो है ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। शो ऑफ जो है ये अब लोगों के अंदर जो है ये जहर की तरह काम कर रहा है। लोगों के अंदर जो है ये शो ऑफ जो है एक ऐसी जो है वो वबा बन गई है कि इसके बगैर इंसान जो वो रह नहीं सकता। आप देखें कि अगर इंसान को नेकी का काम भी करता है ना, तो जब तक वो कहता है बरादरी में पता ना चल जाए, चार लोगों को पता तो चलना चाहिए कि बंदा बड़ा नेकी के काम कर रहा है। वो शो ऑफ, दुनिया से वो अजर लेना चाहता है, खुदा से अजर नहीं मिलता। खुदा दिखावा जो करते हैं, जो शो ऑफ होते हैं ना, उनकी नेकियां भी किसी काम की नहीं होती हैं। आज जो है लोगों ने मोहब्बत भी है वो भी दिखावे की हो गई है। आपके सामने वो स्माइल करेंगे लेकिन वो आर्टिफिशियल स्माइल है, लेकिन आपकी बैक पर वो आपकी बुराइयां करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आपके सामने वो क्या है, दिखावा है। आज रिश्ते जो हैं वो दिखावा बन गए हैं, दिखावे के रिश्ते हैं। आज लोग जो हैं इबादत भी जो है वो दिखावे की करते हैं कि चार लोगों को पता चलना चाहिए कि बड़ी अच्छी ये दुआ, बड़ी अच्छी ये बातें करते हैं। तो हम जो है इसका अजर फिर खुदा से नहीं ले सकते। जब आप सादगी के साथ काम करते हैं ना, तो फिर इसका अजर वो खुदा की तरफ से है। ये आपका और आपके रब का मामला है। लेकिन आज क्योंकि मुआशरे के अंदर जब तक हम दुनिया को दिखा ना लें, आज अगर किसी गरीब की मदद करनी ना, गरीब की मदद, तो सबसे पहले हम शो ऑफ करेंगे। फोटो सेशन, वीडियो बनाकर वायरल करना, लोगों को दिखाना कि हम बहुत जो है नेकी के और सखावत के काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये शो ऑफ है, दिखावा है। और दिखावा जो है ये मेरे रब को जो है वो पसंद नहीं है। इसलिए दिखावा मत किया करें। आपकी आजिज़ी, आपकी इनकसारी जो है ये बड़ा जो है ये खुदा के नज़दीक इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर आप देखें ना दिखावे के बारे में, तो दिखावा एक बनावट है। दिखावा जो है एक बनावट है, और आज लोग जो है ये एक ढोंग है, और ये एक रियाकारी है, ये एक मकारी है जो लोग करते हैं। तो इसलिए दिखावा जो है ये खुदा को पसंद नहीं है। आइए बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम देखेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील 23वां बाब और उसकी 28वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। जी, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 28वीं आयत। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है खुदा का कलाम। हम जो है देखने में कुछ है, वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो ये आप जब खुदा आपके बातन को पसंद करता है, खुदा आपकी सादगी को पसंद करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो बड़ा ढिढोरा पीटते हैं कोई भी काम करने के लिए। कभी किसी मोहल्ले में कोई
मरग हो जाए ना, को मर जाए, तो लोग दिखावे के लिए देगे भी देते हैं। हो सकता है जब वो बेचारा रोटी से कासर था, कभी इसको किसी ने पूछा भी ना हो। अब क्योंकि वो मर गया है, अब बरादरी को दिखाना भी है, और फलाने ने देगा दे दिया, फलाने तो सारा काम होया जी। क्या है ये? दिखावा है। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा नाम भी ना लिया जाए, वो खामोशी के साथ अपना काम करते हैं। वो ना तो बरादरी को ना मुआशरे को वो शो ऑफ ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका अजर हमारे रब ने, हमारे खुदा ने देना है। और फिर कभी कभी जब हम देखते हैं ना, कभी किसी गरीब की शादी भी हो तो उसके लिए भी हम बड़ा शो ऑफ होते हैं, हमारा नाम होना चाहिए, लोगों के अंदर हमारा नाम होना चाहिए। मैं कहता हूँ नेकी जरूर किया करें, लेकिन खामोशी के साथ। अगर आपने अपने रब से अजर लेना है ना, अपने खुदा से बरकत लेनी है, तो फिर खामोशी के साथ जो काम आप करेंगे ना, उसका अजर ही बहुत बड़ा है। आइए एक और हवाला कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे। शमूएल की जो है वो किताब है, पहला शमूएल, उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है? जी, पहला शमूएल उसका 16 बाब और उसकी 7वीं आयत। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिद नहीं, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानिद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। है। हालेलुया। देखें, खुदा दिल पर नजर, ये इंसान है ना। हम तो आज इंसान की जो वो टिप टॉप होता है ना, जो नजर आता है, उसको देखते हैं, उसके अंदर क्या है इसको नहीं हम देखते, वो खुदा नजर करता है। आज दिखावा है। अगर हमको गाड़ी ले लेना तो भी हम रिश्तेदारों में लेकर घूमते रहते हैं, दिखावा करते हैं। अगर आप अपने जो है खूबसूरती का दिखावा, लिबास का दिखावा, खुदा ने आपको कुछ दे दिया, आप उसका दिखावा, आप जो है अपने लिबास की नुमाइश करते हैं, उसका दिखावा, रुपया पैसा उसका दिखावा। खुदा को आजिज़ी पसंद है, खुदा को इनकसारी पसंद है, खुदा को आपके दिखावे पसंद नहीं है। आप दिखावा करके दुनिया को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन आप अपने खुदा को, आप अपने रब को खुश नहीं कर सकते। इसलिए दिखावा मत किया करें। डोंट शो ऑफ। ये एक जो है बीमारी है, इससे बचें, क्योंकि यह बीमारी लोगों को लग गई है। हम कहते हैं कि फलां ने ऐसा किया, असी उन्होंने तो वध चढ़ के काम करना है, भावें कर्जे ही चुक के करना पवे, और उसके बाद कर्जे वाला भावें आके बुआ भनदा रहे, लेकिन क्योंकि हमने अब दिखावा करना था, हमने कर्ज उठा ले। लोग तो सूद पर पैसा उठा लेते हैं, कर्ज उठा लेते हैं, लेकिन कम वध चढ़ के होना चाहिए। फिर सारी जिंदगी वो फिर जो है वो जलील ही होते रहते हैं। इसलिए दिखावा जब आप करेंगे तो इंसानों को तो आपने कुछ कर लिया, लेकिन आप अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जो शो ऑफ मत किया करें, दिखावा मत किया करें। आपकी आजिज़ी, आपकी इनकसारी, ये खुदावंद को पसंद है। जी बिल्कुल, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। और जैसा कि पास्टर साहब ने बताया कि हम कर्ज उठा लेते हैं, और जब कर्ज उठाते हैं तो जब अदा नहीं कर पाते तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस कर्ज के नीचे दब जाती हैं। तो खुदावंद दिखावे को पसंद नहीं करता। जैसा कि मुकद्दस लूका की इंजील को जब हम देखते हैं तो हमें 2 शख्सों की जो है तमसील नजर आती है, एक फरीसी की और एक मसूल लेने वाले की। फरीसी हैकल में खड़ा है और कह रहा है कि मैं हफ्ते में 2 दफा रोजा रखता हूँ और मैं दै यकी पूरी देता हूँ, जबकि मसूल लेने वाला दूर खड़ा हुआ अपने गुनाहों पर कफारा कर रहा है कि मैं गुनाहगार बंदा हूँ, खुदावंद मुझ पर रहम कर। और खुदावंद ने किसकी दुआ सुनी? क्या दिखावे वाले की? हरगिज नहीं, बल्कि खुदा ने उसकी दुआ सुनी जो दिल से कर रहा था। तो हमें दिखावा नहीं करना, क्योंकि खुदावंद ज़ाहिरीपन को पसंद नहीं करता, वो दिलों पर निगाह करता है। तो खुदावंद हमारे दिलों को जानता है। जैसे कि एक सेब को ले लें, आजकल बहुत से सेब आए हैं, ऊपर से बहुत खूबसूरत नजर आते हैं लेकिन अंदर से वो खराब होते हैं। इसी तरह इंसान भी ऊपर से लिबास से वो बड़ा खूबसूरत नजर आता है लेकिन अंदर गजालत से भरा हुआ है, अंदर उसकी बदसूरती है। तो खुदावन जो है दिल की खूबसूरती को पसंद करता है। तो दिखावा मत किया करें। जी 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 राह जी, बल्कि मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहूँगा कि आजकल तो रिश्ते भी जो है वो दिखावा के तौर पर हो रहे हैं। दिखाया कुछ जाता है और पेश कुछ किया जाता है।
یہ دکھاوا آج بن گیا ہے. رشتے بھی جو ہے آج جھوٹ کے بنیاد پر ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. اب جب کوئی کسی کے لیے جو ہے وہ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے گیا, لڑکی والوں نے پوچھا جی لڑکا کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا جی لڑکے کا خیر سے اپنا بزنس ہے, بریڈ کا بزنس ہے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی فیکٹری ہوگی, اچھی بات ہے, بریڈ کا بزنس ہے. اور بڑے دھوم دھام سے شادی شدی ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے کافی مہینوں کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ لڑکے کا جو بریڈ کا بزنس تھا نا, وہ لڑکے کا تندور تھا, وہاں پر وہ روٹیاں لگاتا تھا. تو روٹی کو ہم کیا بریڈ بھی کہتے ہیں, حالانکہ انہوں نے کیا کہا بریڈ کا بزنس تھا. تو لیکن اس کا کام کیا تھا, وہ تندور تھا, اس کا روٹیاں لگاتا تھا. تو اسی طرح آج جو ہے معاشرے کا المیہ بن چکا ہے. ہم ہر بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے جھوٹ کے بنیاد پر ہمارا کام جو ہو جائے. تو ہم بہت سارے کام جو دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں. دکھاوا ایک گناہ ہے. دکھاوا جو ہے خدا کی نظر میں یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کی عاجزی, آپ کی انکساری جو ہے وہ خدا کو پسند ہے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو.